हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी डीएलएड सत्र 2025-27 के प्रशिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएलएड सत्र 2025-27 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी और जो कि अब समाप्त हो चुकी है। जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया अब हमारा एडमिशन हो गया, अब आगे क्या करना है। ऐसे बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे थे आपके कि सर हमें कॉलेज कब जाना है, हमारे कॉलेज में क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, या फिर सर एग्जाम कब होगा, सर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, सर सिलेबस क्या है, सर पेपर का लेवल क्या होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, सर पासिंग मार्क क्या रहता है, क्या सर बैक भी बहुत ज्यादा लगता है। ऐसे भी तमाम सारे सवाल आपके निकल के आ रहे थे। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। भैया आप सबको पता है कि डीएलएड में एडमिशन के बाद में सभी को स्कॉलरशिप मिलती है और डीएलएड में एडमिशन के लिए अच्छा खासा पैसा लगता है, तो भैया गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी मिलती है। अब इसको लेकर भी डाउट सारे निकल के आ रहे थे कि सर स्कॉलरशिप का फॉर्म कब भरा जाएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि स्कॉलरशिप फॉर्म स्टार्ट हो गया है, सर कितनी स्कॉलरशिप आती है और किसको किसको मिलेगा, क्या सर जनरल वालों को भी मिलता है, क्या सर जिनके पापा मम्मी गवर्नमेंट जॉब करते हैं क्या उनको भी मिलता है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपके इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, वन बाय वन करके सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि कॉलेज में क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, कॉलेज जाना जरूरी है नहीं जरूरी है, गवर्नमेंट वालों को कॉलेज जाना जरूरी है नहीं जरूरी है, या प्राइवेट वालों को भी कॉलेज अटेंड करना जरूरी है नहीं है, और अगर कॉलेज नहीं जाते हैं तो क्या हमें एग्जाम देने को मिलेगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, क्योंकि भैया वाकई में जो आपने सुना है कि बैक लगता है, बिल्कुल लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है और कैसे इससे बच सकते हैं, ये अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे तैयारी करना है ये भी बताऊंगा। डीएलएड स्कॉलरशिप कितनी मिलती है ये भी आपको बताने वाला हूं कैटेगरी वाइज। और डीएलएड 2025-27 में जिन्होंने एडमिशन लिया आप लोगों ने, तो उस स्कॉलरशिप फॉर्म कब से फिलअप होंगे और स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ये भी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखोगे तो इन सभी सवालों के डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप सबको जो भी मैं अपडेट यहां पर दे रहा हूं, कॉलेज की तरफ से भी अपडेट मिलनी चाहिए, लेकिन कॉलेज वालों की तरफ से अपडेट बच्चों को समय पर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाते, कभी कभी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाते, कभी कभी उनका एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भर जा पाने की वजह से एग्जाम भी छूट जाता है। तो ऐसे गलतियां ना हो, कॉलेज पे डिपेंड रहोगे तो वाकई आपका लेट हो जाएगा। तो इसलिए कॉलेज से अगर अपडेट आपकी नहीं मिलती है तो बहुत भारी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है, स्कॉलरशिप वगैरह में लेट हो सकता है। तो इसलिए आपको करना क्या है, हमारा एक डीएलएड का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें हमारे डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं 8000 अभ्यर्थी नए बैच के जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। इसी में आपको क्वेश्चंस पेपर वगैरह, क्लासेस वगैरह, इसके साथ साथ आपको जितनी भी अपडेट्स हैं स्कॉलरशिप की, सेमेस्टर एग्जाम के शेड्यूल की या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म की, सारी अपडेट सबसे पहले दी जाती है। कॉलेज वालों के तरफ से जो डायट से निकल के आता है, हमारी जानकारी डायट से मिलती है और यहां पर सबसे पहले मैं अपलोड कर देता हूं। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना करो आप लोग, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, हमारे किसी जिस वीडियो को आप लोग देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना और नीचे सबसे पहले देखिए यहां पर ऊपर लगा हुआ है कि डीएलएड सत्र 2025-27 बैच व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन का लिंक, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो इतना काम आप अभी के भी कर लो। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कॉलेज क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। दोस्तों तो कॉलेज में क्लासेस जो स्टार्ट होने की डेट है वो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके बता दे रहा हूं। ये नए सत्र का काउंसलिंग शेड्यूल है और ये शेड्यूल दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहां पर कि 21 तारीख तक यहां पर हो चुका था। ये देख सकते हो 21 फरवरी तक लास्ट जो है काउंसलिंग, जो 21 फरवरी जिन्होंने एडमिशन लास्ट में मिला ना 21 फरवरी, कल तक रिपोर्टिंग टाइम था और रिपोर्टिंग हो चुका है। अब दोस्तों क्या है, काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अब आप लोग यहां पर देख सकते हो कि एडमिशन प्रोसेस एंड होने के बाद में यहां पर चौथे कॉलम में दिया गया था प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि क्या बताई गई थी, 24 फरवरी 2026। जी हां दोस्तों, 24 फरवरी 2026। आज है 22 तारीख, 2 दिन बाद से आपके कॉलेजों में जो क्लासेस हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। अगर आपको कॉलेज जाना है तो 24 फरवरी से आप जाओगे तो वहां पर आपके टीचर्स जो हैं वो क्लासेस स्टार्ट कर देंगे लेना। अब दोस्तों होता क्या है कि बच्चे कॉलेज जाते बहुत कम हैं, खासकर प्राइवेट वाले तो जाते ही नहीं है और गवर्नमेंट वालों को तो जाना पड़ता है। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज लिया है, डाइट कॉलेज लिया है, तो जाना ही जाना है भैया कॉलेज में, वरना वहां पर क्या होता है कि सारी चीजें फाइल वगैरह जो इंटर्नशिप होती है वो सब कंपलसरी होती है, क्योंकि फीस कम लगती है और गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ डिसिप्लिन होती है कि भाई आपको 75% अटेंडेंस देना ही देना है। अगर नहीं देते हो तो आपका एग्जाम एडमिट कार्ड भी रोक दिया जाता है, एग्जाम नहीं देने जाता है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो फीस तो कम है लेकिन दिक्कतें बहुत ज्यादा होती है डाइट में, ये चीज आपको समझ रखना। इसी वजह से डाइट कॉलेज बहुत सारे बच्चे नहीं लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। तो भैया जो डाइट में एडमिशन लिए हैं वो तो जाएंगे, और जो उन्होंने डीएलएड में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन
ले रहे हैं वो तो बच्चे नहीं जाते हैं। अब ना जाने की वजह से दोस्तों क्या होता है कि क्लासेस अटेंड नहीं करते, तो उनका भी एक डाउट रहता है कि सर हम क्लासेस नहीं जा रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी हम कैसे करेंगे, हमारा बैक न लग जाए। तो ऐसी सारी तमाम समस्याओं की मैं आपको समाधान बताने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल जो चीजें आती हैं वही चीजें आपको पढ़ना है। मैं आपको बताने वाला हूं सिलेबस, पहले सिलेबस बताने के बाद बताता हूं कि आपको कैसे तैयारी करना और क्या करना है। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैं आपको तैयारी का एक सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, क्योंकि भैया किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने जा रहा है आपका, उसमें 8 विषय आएंगे, 8 सब्जेक्ट के पेपर होंगे और 8 के 8 प्रश्न पत्र सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, अब देखो पहला जो सब्जेक्ट रहेगा आपका बाल विकास का रहेगा, ये 50 नंबर का पेपर होगा आपका। ठीक है, कितने नंबर का होगा, ये 50 नंबर का पेपर होगा। और ये जितने भी पेपर आपके 50 नंबर के होंगे उसमें जो आपको पासिंग मार्क लाना है वो 25 प्लस लेकर आना है। ठीक है, 25 प्लस पे आपका अगर 25 नंबर से कम आए तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, अब देखो अगर आप दूसरा सब्जेक्ट जो आपका है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसमें ये भी 50 नंबर का होता है। तीसरा सब्जेक्ट आपका विज्ञान, ये 25 नंबर का पेपर होगा। तो 25 नंबर वाला जो पेपर होगा वो 1 घंटे का होगा और जो 50 नंबर वाला पेपर होगा 2 घंटे उसमें समय मिलेगा। और 25 नंबर वाले पेपर में आपको 12 नंबर लेकर आना है पासिंग मार्क। ठीक है, 12 प्लस, अगर 12 से कम आए तो बैक लग जाएगा। इसी के बाद गणित आ गया, गणित भी 25 नंबर का पेपर होगा आपका। फिर आपका सामाजिक विज्ञान 50 नंबर का पेपर होगा। फिर आपका कंप्यूटर का 25 नंबर का पेपर होगा। फिर आपका हिंदी होगा 25 नंबर का। अब 8वें सब्जेक्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा 2 लैंग्वेज में, एक संस्कृत और एक उर्दू। ठीक है, या तो आप उर्दू ले सकते हो 8वां सब्जेक्ट, और या फिर आप संस्कृत ले सकते हो 8वां सब्जेक्ट। ठीक है, ये डिसाइड कर लेना, जो मुस्लिम बच्चे होते हैं कुछ वो उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और संस्कृत भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। तो आपका डाउट होगा सर ये कब सेलेक्ट किया जाएगा, तो भैया जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा कॉलेज की तरफ से, तो आपका कॉलेज वालों को पहले से ही बताना होगा कि सर मेरे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो 8वां सब्जेक्ट रहेगा वो संस्कृत रहेगा या उर्दू रहेगा, तो वहां पर सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये कुल 8 सब्जेक्ट होंगे भैया। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो सबसे कठिन ज्यादातर बैक लगने वाला जो सब्जेक्ट है वो है विज्ञान, गणित और आपका एक साइंस हो गया। ठीक है, हाँ विज्ञान, गणित और एक आपका संस्कृत। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट है जिसमें अत्यधिक बैक लगता है, और खासकर फर्स्ट सेमेस्टर वालों को बैक लगता है, क्योंकि डीएलएड को बहुत हल्के में लेते हैं बच्चे। ना कॉलेज जाएंगे और ना कुछ लेकर पढ़ेंगे, ना गाइड लेंगे, ना नोट्स फॉलो करेंगे, ना नोट्स बनाएंगे, ना घर पे स्टडी करेंगे। और होता क्या है कि बैक लग जाता है, क्योंकि भैया गणित वगैरह, विज्ञान वगैरह आपका और संस्कृत वगैरह में बच्चे क्या होता है कि 12 नंबर नहीं ला पाते हैं, 11 नंबर, कोई 5 नंबर, कोई 7 नंबर, और उसी में बैक लग जाता है। और एक बार आपका बैक लगा तो 6 महीना सत्र आपका लेट हो जाएगा, यानी जब दोबारा फर्स्ट सेमेस्टर नए बैच वालों का होगा तब आप ये पेपर दे पाओगे। तो ऐसे ऐसे आपका बैक लगता जाता है और जो सत्र है आपका डिले होता जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है भैया, अगर आप कॉलेज भी नहीं जा रहे हो, आपको घर पे रह के तैयारी करना है, तो आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए कुछ कंटेंट होना चाहिए। अब आप मार्केट में अभी बुक लोगे, नहीं मिलेगा। हमारे द्वारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हर साल तैयारी कराई जाती है। हमारे द्वारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर पे आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम नोट्स तैयार किया जाता है और हर साल अपडेट किया जाता है और हर साल बच्चों को दिया जाता है। और बिल्कुल डिट्टो यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है हमारे नोट से बाहर, क्योंकि पूरा सिलेबस का निचोड़ यहां पर दिया जाता है। सभी विषयों का मास्टर नोट्स है, समय भी बचाएगा आपका और पैसा भी बचाएगा, क्योंकि भैया इसकी कीमत अभी ऑफर प्राइस रखा है मात्र 199 रुपए। अगर मार्केट में आप गाइड बुक लोगे हर सब्जेक्ट के, 8 सब्जेक्ट के 4-4, 300 रुपए की गाइड बुक आती है, 3000-4000 रुपए की गाइड कहां बच्चा ले पाएगा, दूसरी पैसा बचेगा। अगर आप मार्केट में सीरीज लेते हो तो 250-250 रुपए मिलता है, तो इसलिए इसकी कीमत बहुत कम रखा गया ताकि हर बच्चा इसको खरीद सके। मात्र 199 रुपए में हमारा ये नोट्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें 8 के 8 सब्जेक्ट का थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अतिलघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न सभी के सीरीज दिए गए, प्लस 10 साल का हल सहित प्रश्न पत्र भी इसमें आपको दिया जाएगा। यानी इस नोट्स को लेने के बाद में आपको कोई बैच, कोई बुक नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। सर नोट्स कैसे लेना, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। तो अभी कभी, क्योंकि ये 500 स्टूडेंट के लिए रखा भी है, कीमत भी 199 रुपए में 8 सब्जेक्ट का नोट्स देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन लॉन्चिंग ऑफर रखा है मैंने कि कुछ 500 स्टूडेंट्स को मदद मिल जाए 199 में, बाकी इसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी बाद में। तो पहले आओ पहले पाओ के तहत नोट्स आपको ऑफर में मिलेगा। इस नंबर पे अभी के अभी मैसेज कर दो भैया, अगर आप मात्र 199 में बैच लेना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स ले लो, कंप्लीट सिलेबस का नोट्स आपको दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर क्लासेस भी अटेंड करने को मिलेगा। तो नंबर का स्क्रीनशॉट लो, अभी कभी मैसेज कर दो। तो ये तो हो गई भैया, मैंने क्लियर कर दिया कि आपका जो कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट होंगे वो कब होंगे, तो भैया 24 कितने तारीख से भैया, 24 फरवरी से। काहे नहीं चल लो भाई, 24 फरवरी से। अरे क्या हो गया।
24 फरवरी से आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, एक सेकंड। तो ये 24 फरवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है बैच, यानी क्लासेस आपके कॉलेज में। अगर आप कॉलेज जाना चाहते हो तो आप 24 फरवरी के बाद जा सकते हो। डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है कि डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या समझा दिया है, कितने सब्जेक्ट आते हैं समझा दिया है, कितने कितने घंटे का पेपर होता है, कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर वाले पेपर में कितने नंबर आपको लाने पासिंग मार्क के समझा दिया है, कैसे इनको तैयारी करना है घर बैठ कर ये भी आपको बता दिया है, सजेस्ट कर दिया है। अब आगे के सवालों के डाउट आपके क्लियर करता हूं। सबसे पहले बात कर लेता हूं दोस्तों आपके डाउट जो है कि सर डीएलएड में स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके फीस पे कि आपने फीस कितनी जमा की है। जैसे देखिए, क्योंकि भैया जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, जिनको डाइट कॉलेज मिला है, उनकी जो फर्स्ट ईयर की फीस है, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, वो है लगभग पड़ी है 10,500 रुपए, ठीक है, 10,500 रुपए पड़ी है। और जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, अब भैया क्योंकि फीस पूर्ति होती है, स्कॉलरशिप अलग आती है इसमें और फीस पूर्ति होती है आधा ज्यादा, तभी तो ज्यादा अमाउंट मिलता है। तो अब फीस जितनी जमा करोगे उसी के हिसाब से फीस आपको वापस मिलेगा। तो प्राइवेट कॉलेज में जो फीस है वो 41,000 रुपए है, ठीक है, 41,000 रुपए फर्स्ट ईयर की बता रहा हूं, टोटल तो 80-83 हजार रुपए है, तो प्राइवेट वालों के 41,000 रुपए हैं। अब दोस्तों जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उनको स्कॉलरशिप बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, जिनकी 41,000 रुपए फीस होती है, उनका कितना स्कॉलरशिप आता है विद प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं समझाएगा, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं। ये एक स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर का जब इन्होंने भरा था 2023-24 बैच का, ये स्टूडेंट का ये स्कॉलरशिप का पूरा डेटा है, आप लोग यहां पर देख सकते हो इनको कितना स्कॉलरशिप मिला था फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट ईयर में। ये बोर्ड को दिक्कत कर रहा है भाई। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो करंट स्टेटस में क्या दिखाएगा, इनके फी रिफर्बिशमेंट ऑफ 20,000 डिस्बर्स्ड इन योर आधार बेस्ड ऑन अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना स्कॉलरशिप मिला इनको? 20,000 रुपए, प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं। ये प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए हुए थे, ठीक है, 2023-24 बैच के स्टूडेंट हैं, और 20,000 रुपए इनको अमाउंट मिले थे स्कॉलरशिप के तौर पे। अब ये जो 20,000 रुपए थे ये आपके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो जो लगभग आधी फीस 50% फीस जो है वो वापस कर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो 41,000 रुपए फीस आपकी है और 20,000 रुपए के करीब करीब आपको ये फीस पूर्ति मिलेगी, ठीक है। कितनी मिलेगी? फीस पूर्ति मिलेगी। अच्छा बात क्या है, ये जो है फीस पूर्ति है, ठीक है, और इसके बाद जो स्कॉलरशिप आती है वो 8,000 रुपए आती है। इसी में दो किस्त में स्कॉलरशिप आती है, पहले फीस पूर्ति आएगी, उसके बाद में 8,000 रुपए के करीब करीब स्कॉलरशिप आती है अलग अलग, ठीक है, छात्रवृत्ति। तो टोटल अमाउंट हो जाता है लगभग 28,000 रुपए प्राइवेट कॉलेज वालों को मिलता है। किसी को 20 ही मिलकर रुक जाता है, जैसे इनको जो जिनका मैंने देखा इनको 20,000 ही मिला, स्कॉलरशिप नहीं आया। किसी किसी का 20,000 आता है और साथ साथ में स्कॉलरशिप भी 8,000 आता है, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अमाउंट जो मिलता है वो 28,000 रुपए मिलता है, मैंने बता दिया। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज वालों की तो इनका 5,000 रुपए करीब करीब फीस पूर्ति मिलता है और प्लस 8,000 रुपए प्लस इनका 4,000 रुपए, 5,000 ये मिलता है फीस पूर्ति और प्लस 4,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। तो टोटल इनका 9,000 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज वालों को मिलता है, ठीक है। ये पूरा मैंने फीस स्ट्रक्चर आपको समझा दिया कि कितना स्कॉलरशिप आपको मिलता है। अब आप में कमेंट करके बताना कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको बताऊंगा कि फॉर्म कब से फिलअप होंगे, डॉक्यूमेंट बता देता हूं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिस्ट, आपको 10th की मार्कशीट लेकर जाना होगा जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, कॉलेज की फीस रसीद, क्योंकि भैया कितनी फीस आपकी लगी है वो आपके कॉलेज रसीद पे होगा, वो आपको लेकर जाना है। आय प्रमाण पत्र आपको नया लेकर जाना है, कम से कम 2 साल से पहले का आपका होना चाहिए, 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जांच प्रमाण पत्र जो होता है वो भी आपका बना होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र एक बार ही बनता है, आपके पास होगा। आधार ले जाना है, पैन ले जाना है, पासबुक ले जाना है और आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ले जाना है। ये आपके फॉर्म फिलअप में लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या जब फॉर्म भरा जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूं कि फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे। तो भैया फॉर्म आपके जो भरे जाएंगे 2025-27 वाले बैच का आप लोगों का फॉर्म जो भरा जाएगा, देखो भैया अभी जो मार्च यानी कि अभी आपका एडमिशन हुआ है और मार्च क्लोजिंग होने वाला है। पहली बात तो आपका 24 फरवरी से आपका सत्र स्टार्ट होने वाला है। तो जब सत्र स्टार्ट हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका बैच स्टार्ट हो गया है, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे 24 फरवरी से, तो आपको सत्र स्टार्ट होगा माना जाएगा। और मार्च में आपका जो वित्तीय वर्ष होता है मार्च होता है, और मार्च जब एंड हो जाएगा, बजट भी आ चुका है यूपी का,
ऑलरेडी पिछले साल का, और अब 2025 मार्च एंड हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल में आपका नए बजट में आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है फरवरी में, और आपका जो फॉर्म फिलअप होगा वो सीधे 1 महीने बाद अप्रैल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे स्कॉलरशिप के, और वहां पे आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के अपने कॉलेज में सबमिट करेंगे। कॉलेज वाले आपका ये देख सकते हो, कॉलेज में सबमिट करोगे हार्ड कॉपी, फाइनल सबमिट करने के बाद में फिर ये आपका इंस्टीट्यूशन इन कॉलेज से फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर ये बैंक से वेरीफाई होगा, फिर ये वेलफेयर जाएगा और वहां से वेरीफाई होगा, और उसके बाद में आपका फीस आ जाएगा 2 महीने के अंदर। ठीक है, अब आपको मैंने सारी चीज समझा दिया है। स्कॉलरशिप की फॉर्म डेट वगैरह मिस ना हो, अपडेट सब मिलती रहे, इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको रेकमेंड किया, ये वाला ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया, इस नंबर पे अभी के मैसेज कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस वाले। ठीक है, इस पे सारी अपडेट मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाता रहूंगा, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। उम्मीद करते हैं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, अगर कुछ छूट गया तो कमेंट में पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और हाँ, नोट्स लेना ना भूलें आप लोग।